हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं जिस बात पर चर्चा करने जा रहा हूँ वह वक्फ संशोधन विधेयक से संबंधित है, जिसे लोकसभा में पेश किया जाना है। अभी वहाँ बहस चल रही है। इसे किरण रिजिजू ने पेश कर दिया है, जैसा कि कल ही कहा गया था, और आज ही 8 घंटे की चर्चा के बाद इसे लोकसभा में पारित भी किया जाना है। पहले विरोधी दलों ने हल्ला मचाया था कि जेडीयू और टीडीपी के बहुत सारे लोग इस विधेयक के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन आज जेडीयू और टीडीपी पूरी तरह से एनडीए के साथ खड़ी नजर आई। तो क्या मोदी ने कोई दांव खेला? क्या मोदी ने विरोधी दलों की मंशा पर पानी फेर दिया? क्या उन्होंने ये समझाया कि वक्फ संशोधन विधेयक वास्तव में गरीब मुसलमानों के पक्ष में है, क्योंकि इतनी बड़ी संपत्ति होने के बावजूद इसकी आय का लाभ गरीब मुसलमानों को नहीं मिल पा रहा था। इसकी आय भी कम थी, 163 करोड़ रुपए की करीब ही थी, जबकि 8,70,000 एकड़ भूमि करीब इसके अधीन है। और अमित शाह ने तो यहाँ तक आरोप लगाया, अखिलेश यादव के हंसी मजाक बीच में चला। अखिलेश यादव ने कहा, भाई यह पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना नहीं चुन पाई। तो उस पर उन्होंने भी मजाकिया लहजे में कहा कि भाई ऐसा है कि केवल 5 लोगों को मिलकर के अध्यक्ष तो चुनना नहीं है कि केवल परिवार के ही लोग ही मिलकर के अध्यक्ष का चुनाव कर लें। वास्तव में यहाँ 12 करोड़ लोगों को चुनना, 12-13 करोड़ लोगों को चुनना है। उस प्रक्रिया में टाइम तो लगता ही है। बहरहाल वक्फ संशोधन विधेयक पर बात होते होते राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बात आ गई और मामला थोड़ा सा मजाकी अंदाज में चला और ख़त्म भी हो गया। लेकिन मेन मुद्दा अनुराग ठाकुर ने उठाया। उधर से इमरान मसूद ने, जो सहारनपुर से कांग्रेसी एमपी हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा है कि जो लोग मुसलमानों के धर्म से वाकिफ़ नहीं हैं, उनको समझ में नहीं आता कि वक्फ संशोधन विधेयक लेकर के आते, उनको समझ में आता ही नहीं कि वक्फ क्या है। दूसरे शब्दों में यह मुसलमानों के लिए कितना पवित्र है, कितना ज़रूरी है, ये उनकी समझ में नहीं आता, जो इस्लाम को प्रैक्टिस नहीं करते। लेकिन आपको हम बताते चले, वक्फ संशोधन विधेयक में नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह व्यवस्था की है कि वक्फ की संपत्ति वही दान कर सकता है जो वर्ष 2013 के संशोधन अधिनियम के विपरीत है, जो 5 साल तक मुसलमान रहा हो, प्रैक्टिसिंग मुसलमान रहा हो। ऐसा नहीं कि रात में बने और अगले दिन किसी संपत्ति को दान कर दिए। उसके लिए ज़रूरी है भाई 5 साल तक आप मुसलमान रहे हों और प्रैक्टिसिंग मुसलमान रहे हों। दूसरे शब्दों में, आप पर यह धब्बा ना लगे कि आपने अपने केवल संपत्ति को या किसी संपत्ति को दान करने के लिए इस्लाम ग्रहण किया है। वास्तव में 5 साल तक अगर आप मुसलमान रहे हैं, उसमें भी ज़रूरी ये है कि आप ऑनरशिप को प्रूव करिए, यानी जिस संपत्ति को आप दान कर रहे हैं उसके स्वामी आप खुद हों, तभी आप दान भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिख, पारसी, जैन, बौद्ध की तरह से कि किसी भी संपत्ति को आप दान में दे सकते हैं, जैसा कि 2013 के संशोधित अधिनियम में व्यवस्था की गई थी जब यूपीए की सरकार थी। वास्तव में यह संशोधन विधेयक गरीब मुसलमानों के हित में है। यही बात मोदी ने जेडीयू और टीडीपी अपने एनडीए के घटक दलों को समझाया है। इसी पर बहस चल भी रही है और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार आसानी से लोकसभा में इसे पारित करा ली जाएगी। 4 अप्रैल तक शायद ये सत्र चलेगा, अगर बढ़ाया नहीं गया तो। और मुझे लगता है कि अगर आज लोकसभा में पारित हो जाता है तो कल इसे राज्यसभा में भी रखा जाएगा, राज्यसभा में भी इसे पारित करा दिया जाएगा। लोकसभा में 296 सदस्यों का समर्थन अभी दिखता है, चूंकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने भी इसका समर्थन कर दिया है। जयंत चौधरी भी इसका समर्थन कर रहे हैं और
शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट जो बीजेपी के साथ है वो तो इसका समर्थन करेगी। 16 अन्य लोग जो समर्थन दे रहे हैं उसमें जयंत चौधरी की पार्टी या छोटे दलों की पार्टी और निर्दल भी शामिल हैं। मोटे तौर पर बीजेपी को किसी अन्य से समर्थन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साधारण बहुमत से आराम से इसे पारित कर दिया जाएगा लोकसभा में, और यही स्थिति राज्यसभा में भी होगी। राज्यसभा में साधारण बहुमत से ये पारित हो जाएगा। कोई संविधान संशोधन विधेयक तो है नहीं कि विशेष बहुमत से पारित करना पड़ेगा इसे। देखना है आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।